जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स एक बात का ख्याल रखें कि जब वो पास्ट लाइफ के बारे में बात करें इंग्लिश में, तो यकीनन पास्ट लाइफ की बातें करने के लिए इंग्लिश में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक तरह की सेंस होती है। जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें दो तरह के वर्ब्स आते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आज की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो रेगुलर वर्ब्स के बारे में है कि रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा जब होता है तो जैसे कि एजुकेट से एजुकेटेड, आस्क से आस्क्ड और बेस से बेस्ड, तो इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। तीन तरह के प्रोनाउंसिएशन सामने आएंगे। इजाफा ईडी का होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब होगा तो वो सब में इट की आवाज़ नहीं होगी। किसी वर्ब में डी की साउंड आएगी आखिर में, और किसी में आखिरी टी टाइप की आवाज़ होगी, क्लियर टी भी नहीं होगा। और चूँकि पाकिस्तान में अक्सर लहजा टी का बहुत ही ज़्यादा करारा टे कहते हैं, ट करके, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ख़राब होगा। तो सॉफ्ट सा ना तो टी होगा ना डी, बल्कि टी और डी से कोई दरमियानी सी एक आवाज़ होती है, वो अभी मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। और कुछ जो है वो वर्ड्स उनका प्रोनाउंसिएशन में इट की साउंड होगी आखिरी। तो रेगुलर वर्ब्स जब आप पास्ट की बातें कर रहे होंगे कि कल सारा दिन आपने क्या किया, परसों क्या किया, या माजी के किसी एक ख़ास दिन की कोई बात हो रही है, तो उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, लेकिन उसमें ईडी जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीन तरह के होंगे। मसलन डी जो जैसे है बेस की जो ईडी लगा तो बेस्ड। अब मैं सबको प्रोनाउंस करता हूँ, आप आवाज़ों पर गौर करें और जहन में रखें कि इस तरह की प्रोनाउंसिएशन का आपको ख्याल रखना होगा पास्ट की बातें करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। आप मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर जहन में रखें कि इस तरह आप भी एक लंबी सी लिस्ट बनाएं और देखें किन के साथ डी आ रहा है, किन के साथ टी टाइप की साउंड और किस में इट की साउंड आती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, based, moved, played, covered, received, shared। अब जो है टी टाइप की साउंड होगी, आपने फिनिश्ड नहीं कहना, फिनिश्ड। डी टाइप, डी निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, आपकी आवाज़ टी की तरह की होगी। फिनिश्ड, finished, asked, reached, placed, worked, pronounced। देखा आखिरी साउंड क्या हुई, ट टाइप की। एक दफ़ा दोबारा, finished, asked, reached, placed, worked, pronounced। और अगर आपने इन लफ्ज़ों को यूँ कहा जैसे आम तौर पे पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं, फिनिश्ड, आस्क्ड, रीच्ड, ये सारे गलत हो गए, ये सब गलत। आपने डी की आवाज़ निकालने की कोशिश की और ये गलत तलफ़्फ़ुज़ हो गया। प्लेस्ड, ये भी गलत हो गया। वर्कड, ये भी गलत हो गया। प्रोनाउंस्ड, ये भी गलत हो गया। ये सब गलत हो जाएंगे अगर आपने डी की आवाज़ निकाली। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार कहना होगा ताकि आपकी ज़ुबान इसको कैच कर ले और आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। और बाज़ जो हैं वर्ड्स उनमें इड की साउंड होगी, जैसे रिसाइटेड, रिपीटेड, completed, communicated, educated and conjugated। तो इस तरह आपको जहन में रखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, सबके सेकंड फॉर्म में जो रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगता है, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन में डी नहीं होगा, बल्कि तीन किस्म के प्रोनाउंसिएशन होते हैं।
انگلش لینگویج امپروو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں لارڈ ماڈرن لینگویجز انسٹیٹیوٹ 79 پیلیکن ہومز بہاولپور. تھینک یو.